नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। झालावाड़ ज़िले के तहसील गंगदार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है, जो संत नशा के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो सत्संग चल रहा है, एलईडी के माध्यम से चल रहा है। सभी शांति से सत्संग सुन रहे हैं। एक तरफ जो पुरुष हैं वो सत्संग में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो महिला आप देख सकते हो वो महिला बैठी हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई जो संत है वो संत केवल सत्संग तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे संत के सत्संग में पहुँचे हैं जहाँ पर ये जो संत है ये नशे के बिल्कुल ही खिलाफ है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं वो भी नशे से काफ़ी दूर हैं। नशा तो दूर, इनके जो अनुयायी हैं वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं, किसी को नशा ला कर भी नहीं देते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम यहाँ से जो गांव के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी और जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, जो नशा है वो नशा अभी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नशे पे हम बात करने वाले हैं। एक तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो बाहर के लोग हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में पहुंचे हैं, उनका नशे को लेकर क्या विचार हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनके क्या विचार हैं नशे को लेकर। और इन दोनों के जो विचार हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे, और कौन है इसमें सही और कौन गलत है वो फैसला आपके हाथ में है। तो हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर जी, में बताइए नशे को लेकर आपके क्या विचार हैं। नशे में हमारे जो सदगुरुदेव जी के जितने ही फ्लोर हैं आज करोड़ों में हैं, तो ये नशा को करना तो दूर की बात रही, पर सर उसमें हाथ भी नहीं लगाते हैं नशे के। जो दूसरा विपक्ष है वो कहता है कि नशा छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, नशा छोड़ना एक मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। सर बात इनकी सही है कहना, और मैं भी एक दिन बहुत गांजा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करता था। जब मैंने राधा स्वामी में नाम दीक्षा ले रखी थी और मैं राधा स्वामी में रहा हूँ 5-1 साल से, फिर मुझे एक ज्ञान गंगा बुक्स मिली, उसके माध्यम से मैंने उनको पढ़ा, ज्ञान को समझा। और 2014 में सदगुरुदेव जी से दीक्षा ली, तब मुझे भी पता चला कि नशे जैसी बुराई इतनी मतलब एक तरह का पाप है समझो। तो सदगुरुदेव जी से दीक्षा लेने के बाद में उनकी ऐसी कृपा हुई कि ऑटोमेटिक ही मेरा नशा छूट गया। हम इसका जवाब इनसे लेते हैं। कौन है जो इनका बात का जवाब देगा कि गुरु बनाने से नशा छूट सकता है। हाँ जी। जी सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि नशा हमें नाम दीक्षा लेने से छोड़ दिया। अभी तक बहुत सारे अपने भारत देश में बहुत सारे गुरु हुए हैं और बहुत सारे लोग नशे के बारे में बता रहे हैं, बाकी हमने अभी तक देखा नहीं है कि किसी ने नशा छोड़ा है। क्योंकि बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ देख लो आप, देवकीनंद जी ठाकुर जी जो साप्ताहिक कथा करवाते हैं वो भी बहुत सी बार नशे के बारे में बताते हैं, और बहुत सारे नशा केंद्र चल रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ पे जाने के बाद भी लोग घर पे आने के बाद में फिर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो असंभव है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हैं आपके गुरुजी जो नशा छोड़ सकते हैं लोग? थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में कि क्या खिलाते हैं, कौन सी दवाई पिलाते हैं, कौन से मंत्र देते हैं तो लोग नशा छोड़ रहे हैं उससे। अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है, और ऐसा होता है तो हमें भी बताइए ताकि हम लोगों को बताएं कि साहब इस जगह जाने से नशा छूटता है। दर्शकों, इन भाई साहब ने बड़ी ही अद्भुत बात बताई कि इतने सारे पंथों व गुरुओं द्वारा भी नशे के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा। इसके लिए यहाँ आप सभी को राधा स्वामी पंथ का एक उदाहरण देते हैं, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों इन पंथों में जाने वाले लोग आज भी नशे में लिप्त हैं। देखिए ये वीडियो। ये देखिएगा
जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवजाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके, गीता कैसे वचन है, 100 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे। हाँ, बताओ जी क्या जवाब है आपका? मैं खुद संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया था। उससे पहले मैं 15 विमल डेली खा जाता। मैं सिगरेट पीता, बीड़ियाँ पीता, घर वालों किसी को पता ही नहीं चलता था। मैं खुद मैंने मेरे दोस्त था उससे टच से मुझे एक पुस्तक मिली, उस मोबाइल से ज्ञान हुआ। धीरे धीरे मैं वहाँ गया तो वहाँ सत्संग देखा, सत्संग से ज्ञान हुआ। गुरुजी बताते हैं सभी शास्त्रों से कि नशा नहीं करना, सभी चीज़ बताते हैं। तो उसके बाद मैंने उपदेश लेने के बाद आज तक छुआ ही नहीं। मेरे खुद के दादाजी के ठेका है दारू का गाँव में, तो वो खुद मेरे को बोलते हैं, तो मैं उनकी खुद की नहीं रखता। मैं खुद टोल पे जॉब करता हूँ, तो वो मेरे साथ वाले को बोलते हैं दारू उतारने, लेकिन मैं नहीं उतारता हूँ, क्योंकि मैंने मना कर रखा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और मैं नशे को छूँगा भी नहीं, क्योंकि इतना पाप बताया है, किसी को ला के भी नहीं देना। इतना बड़ा पाप है नशे का, तो महापाप है नशा। तो दर्शकों, भाई साहब ने बताया कि नशा करना तो दूर, वो किसी भी प्रकार के नशे में अपना सहयोग भी नहीं देते। इस विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या कहते, आइए जानते हैं। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे। शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे। कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, इसमें ये बाहर से लोग भी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? आज सत्संग में आए हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी नशा छुड़ाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे वहाँ हम राधा स्वामी पंथ में हमारे दोस्त भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी नशा छुड़ाते हैं, वहाँ भी कोई हाथ नहीं लगा था। इनके राधा स्वामी में जाते हैं लोग। इनके खुद के गुरु शिवदयाल जो हुक्का पीता था, बताओ हुक्का पीना कोई अच्छी बात है? जब गुरु ही तो बिगड़े हुए हैं तो फिर चेले कहाँ से सही होंगे? मेरे खुद के गांव में संत ये राधा स्वामी के ये भगत,
तो ये खुद बीड़ियाँ पीते जर्दा खाते हैं, इनको शर्म आती है। मेहमान पामण आ जाए तो फिर वनाती माँ के तो फिर खटपट तो आने की करनी पड़े कि भाई आओ सा बीड़ी पी लो, हैं आओ सा जर्दो खाई लो, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मेहमानों को भगा थोड़ी देंगे घर से, भाई मेहमान को तो हमारे तो पहला काम तो यही होता है कि आओ सा बीड़ी पी लो। बिना काय बीड़ी, की सिगरेट और चाय के आज रिश्ता नहीं बचता है। आप कहाँ पे भी जाओगे, किसी के पास में बैठोगे, किसी के पास में बैठना है तो आपको बीड़ी के पूछना पड़ेगा, उससे चाय का पूछना पड़ेगा, जब जाके वो आपके पास में बैठेगा। नहीं तो ऐसे तो बिना बीड़ी पीने वाले के पास में कौन बैठता है, कौन बैठता है आपके पास। एक निवेदन और करूँगा कि इसके लिए मैं जीता जागता प्रूफ हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है और भगवान की ऐसी दया है कि हमारे परिवार में हम बीड़ी सिगरेट दारू तम्बाकू पिलाना बात की बात हाथ में लगाते और सारा ही संबंध भगवान की दया से एक से एक बढ़िया हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। और आज सतगुरुदेव जी की दया से हम इस सिस्टम में आए तो हमें उस चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि आगे से आगे ऐसे ही मिलते हैं हमें। ना तो उसको बीड़ी की ज़रूरत है, ना विमल की ज़रूरत है, ना दारू मांस, मतलब कि उसको पता है कि ये हाथ नहीं लगाएंगे और वो सेवन करते ऐसे लोग हमारे पास रुकते ही नहीं है। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम हो गई है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते, आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले 9 दिन हो जाए जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। तो देखिए ना तो फिर मांगने मामा का मेहमान पामना ने छोड़ना दीजिए है सर, छोड़ने वाली बात नहीं है इसमें। हमने ऐसा नहीं कहा कि आप छोड़ो। हमारे सतगुरुदेव जी कहते हैं कि नशा करना बहुत पाप है और आप इसके ऊपर विचारधारा एक बार ज्ञान गंगा ले जाओ आप और उसको समझो। मेरी बात सुनो, आप नशा करते हो तो आपके बच्चे को भी नशा देते हो आप? नहीं देते हम, ऐसा थोड़ी करेंगे क्या, बच्चों को थोड़ी पिलाएंगे, वो तो मेहमान पामना के करना। तो आपके बच्चे को आप नहीं बिगाड़ रहे हो तो फिर मेहमानों को आप पिला रहे हो, कैसी शर्म आनी चाहिए आपको? देखो ये परंपरा है तो हमारे तीनों देव में ब्रह्मा विष्णु उन्होंने बनाई है, चलती आ रही है पहले से, तो उनको पिलाना पड़ता है ना भैया, वो भी तो समझो आप। अगर जो आपके घर पे कोई मेहमान आया तो उसकी सेवा भाव नहीं करोगे आप, आधा सत्कार कैसे करोगे आप? सतगुरुदेव जी कहते हैं नशा करना नहीं, नशा में सहयोग करना ही पाप है। अनजान व्यक्ति कुछ भी करेगा, वो सारे कहते हैं कि नहीं किसने देखा आगे देखा जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, आप चलो अनजान हो या कोई गलती से भी आप अपराध करो ना, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। देखो मेरी बात सुनो सर, समाज में सब तरह के आदमी होते हैं, कोई नौकर पेशे होता है, कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है, कोई किसान होते हैं। किसान दिन भर मेहनत करेगा, शाम को थक जाएगा तो उसको कुछ नशा तो करना ही पड़ेगा। गाँव में कम से कम 70% आदमी से जो दिन भर काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं बेचारे, तो थोड़ा बहुत तो करते, सभी करते हैं, कम से कम 70% आदमी, तो उनका क्या सोल्यूशन है फिर? भक्ति करो ना भगवान की, हमेशा के लिए तुम्हारा थकान उतर जाएगी। कैसे माने कि आपकी भक्ति से नशा छूट जाएगा? जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी और वो 1 नंबर के शराबी थे, घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब तम्बाकू सुल्फा सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मन को आप जैसा करोगे ना, जितनी लहर समुद्र की उतनी मन की लहर, ये तो आपको डुबाने का काम करता है। ये मन है ना, ये काल का एजेंट है और आपके अंदर यही प्रेरित करता है आपको, क्योंकि आप इस चीज़ों को करोगे ना तो बस उनको उससे उनकी मतलब उसको मिलेगा भरपाई। तो इसमें कौन सी बुराई है? हमारे जो इष्ट देव शंकर भगवान है, उन्होंने भी गांजा भांग का सेवन किया, शिव महापुराण में लिखा है, सब में उनके पुराणों में लिखा है, ये उसमें कौन सी बुराई है? जब भगवान ने किया तो हम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं, और फिर सुल्फा पाड़े, चल मुंह डूंडा ठावे और बीड़ी पीवे, शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकत देखा करते भगवान थी, ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं। वो बोल रहे हैं कि शंकर भगवान भी नशा करते हैं, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात? नशा नहीं किया था उन्होंने कभी, वो विश्व के मतलब जीव को बचाने के लिए उन्होंने जहर पिया था। यह गलत धारणा बन गई इसके लिए भी लोगों में कि वो उन्होंने वो किया था, लेकिन उन्होंने वो विश्व के जीवों को बचाने के लिए उन्होंने जहर को पिया था। दर्शकों, क्या शिवजी ने भांग या गांजे का नशा किया था, ये जानते हैं? कुछ लोगों
लोगों ने नशे का समर्थन भगवान शिव से भी जोड़कर कर किया है। उन लोगों का कहना है कि भगवान शिव भी व्यसन करते थे और उनकी धूम्रपान करते हुए फोटो भी आम समाज में प्रचलित है, लेकिन सच इसके बिल्कुल ही विपरीत है। भगवान शिव ने कभी भी व्यसन नहीं किया, उन्होंने तो विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन आज के समय में लोग भगवान शिव की वास्तविकता से परिचित न होकर व्यसनों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भगवान शिव की भक्ति का सही तरीका भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि कंकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट चढ़ावे है, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव ध्यावे है। जो लोग व्यसन करते हैं, भांग तमाकू आदि का सेवन करते हैं, वह भगवान शिव की भक्ति भी नहीं। मतलब गुरु जी के मंत्र जो देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है, वो मतलब उनकी भक्ति करने मात्र से नशे से मतलब मुक्ति मिल जाती है अपन को। पहले मैं भी इतना नशा करता था कि विमल खाता था, मतलब दिन भर में मतलब 100, 150, 200 रुपये की विमल वगैरह जो भी है, मतलब हम नशा करते थे। लेकिन हमको अब बहुत घृणा होती है नशे से। और कोई दूसरा भी करता है, हमारे पास में भी कोई नशा करता है ना, तो हमको उस चीज़ से हम उठ के चले जाते हैं, उनके पास में भी नहीं रुकते हम। लेकिन ये और कबीर परमात्मा की भी वाणी भी कही, कबीर भांग तमाकू छोतरा आपू और शराब, और कौन करे बंदगी ये तो करे खराब। भाई कबीर परमात्मा की वाणी में कहा गया है कि भाई भक्ति मार्ग में नशा बिल्कुल वो नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है। तो भक्ति मार्ग में नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसको छोड़ने से ही अच्छा। बाकी हम अदर जगह देखते हैं कि वहाँ पे भी होते हैं, जैसे सामूहिक विवाह हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग नशे भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, सारा कुछ होता है और भक्ति भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। ऐसा भक्ति में ऐसा तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह सत्संग सुनने भी गया हूँ। और आज आपके भी यहाँ पे सत्संग हो रहा है आपके गाँव में, तो मैं इसीलिए मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे आज सत्संग है, तो आप पधारिएगा। तो मैं आज यहाँ सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी है, यहाँ पे किसी को मैंने नशा करते देखा नहीं है। बाकी आपके इसमें जितने ज़्यादा नेम बता रखे हैं और वो फॉलो करवाते हैं, उससे बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। और मैं खुद भी इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि जो नेम लगा रखे और वो उसके आधार पे हमें भक्ति बता रहे हैं, तो वो मेरे खुद के भी समझ में नहीं आ रही, समझ में आती है ये बात। दर्शकों, ये भाई साहब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहते हैं कि उन्हें वहां कोई अनुयायी नशा करता नहीं दिखा, लेकिन ये भाई साहब शायद खुद नशे में लिप्त होने के कारण साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपके गुरुजी जो नियम बताते हैं भक्ति मार्ग में, इनकी कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो इन भाई साहब से प्रार्थना है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपको भक्ति करनी है या नहीं, क्योंकि दो नाव में सवार व्यक्ति दरिया पार नहीं कर सकता। बस संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बिना नियम व मर्यादा के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। यदि भक्ति है करनी है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा और अगला जन्म गधे का पाकर कुम्हार के नियमों में चलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस पर क्या उत्तर देते हैं। हाँ तो सर, और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि मान लो भाई ने जो बात रखी नशे के ऊपर, और कहते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव जी बहुत सारे नियम बताते हैं। जितने महापुरुष का इतिहास बना है, सभी ने इस कुरीतियों का खंडन किया है, सभी ने नियमों मर्यादाओं का पालन करते हुए, मीराबाई, दादू जी, नानक जी, पलटू जी, परमेश्वर कबीर जी ने भी भूमिका करी सतगुरुदेव की, तो उन्होंने भी सभी ने इन कुरीतियों का खंडन ही तो किया है। और रही बात आप कहते हो को नशा करते हैं, गाना गाते हैं, डीजे बजाते हैं, ये सारी चीज़ें रूढ़िवादी चीज़ें हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होना है। तो आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं इस तरफ, और इस तरफ जो बाहर से आए हुए हैं, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, उसमें जो बाहर से आए हुए हैं लोग वो भी हमारे साथ मौजूद थे इस कार्यक्रम में। और संत रामपाल जी महाराज जी के भी जो अनुयायी हैं वो भी उपस्थित थे। तो जो बाहर से आए हुए हैं उनका क्या कहना है, कितना वो प्रभावित हुए हैं इनके संत रामपाल जी महाराज जी के बातों से। हाँ जी, बताएं जी। नमस्कार, मेरे को भाई ने बुलाया था सत्संग में। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी वाकई में समाज को ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि समाज में केवल आप नशा छुड़ा के सुधार नहीं कर सकते हो, आदमी की बुद्धि ठीक होना ज़रूरी है, और वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज मैंने देखा है यहाँ हज़ारों की संख्या में अनुयायी उनके सुन रहे, और हमारे जैसे भी बुलाए हुए कुछ उनके मित्र हैं तो वो भी आए हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, वाकई में पंथ बिल्कुल
समाज कल्याण और ये मानव उत्थान का एक मात्र रास्ता मेरे को यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। संत रामपाल जी से जुड़कर लाखों लोगों ने अपना नशा छोड़ा है। संत रामपाल जी ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनमें से कोई भी नशे पते को हाथ तक नहीं लगाता। उनका मिशन है कि पूरे विश्व से नशे को खत्म कर सबको सत भक्ति मार्ग पर लगाना, ताकि आप और हम सभी मनुष्यधारी जीवों का यह मनुष्य जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद।